हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूं आपका दोस्त यूनिस बेग और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मेरा देश ऑफिशियल। दोस्तों, जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हमारे गांव में जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है। आप स्क्रीन पर जो मंजर देख रहे हैं वो जुलूस मोहम्मदी का है। क्या आपके यहाँ पर भी जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है? आप कहाँ रहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैं बरेली शरीफ में रहता हूँ। बरेली शरीफ आला हज़रत की दरगाह के लिए जानी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही उर्स आला हज़रत हुआ है। क्या आप लोग उर्स आला हज़रत में शामिल होने बरेली आए थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, आज जश्न ईद मिलादुन्नबी है जो ईदों की भी ईद है। आज ही के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मक्का शहर में पैदा हुए। आपकी विलादत का दिन पीर और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 20 अप्रैल 571 में सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी की विलादत हुई। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह था, जो आपके पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गए। आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और परदादा का नाम हज़रत हाशिम था। आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमना था। आइए आपको हुजूर के ख़ानदान के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में कुरैश नाम के एक बुज़ुर्ग हुए, जिनकी औलाद कबीला कुरैश के नाम से मशहूर हुई। इस कबीले को पूरे मुल्क में बहुत बड़ी इज्जत हासिल थी। इसी ख़ानदान में हुजूर के परदादा हज़रत हाशिम और उनके बेटे यानी हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे, उनमें हज़रत अब्दुल्लाह भी थे। यही हमारे हुजूर के वालिद मोहतरम हैं। हुजूर की वालिदा का नाम हज़रत आमना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन हुई। पैदाइश के चंद दिनों बाद हुजूर को दूध पिलाने और परवरिश करने के लिए हज़रत हलीमा सादिया अपने साथ ले गईं। हुजूर के वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश के कुछ माह पहले हो गया था और वालिदा का इंतकाल आपकी 6 साल की उम्र में हुआ था। उनके बाद आपको दादा ने पाला, लेकिन 2 साल के बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो आपको चचा अबू तालिब ने अपने पास रखा। जब आप जवान हो गए तो आपने अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों की तरह तिजारत करना शुरू की। आप बचपन से ही सच्चे और दयानतदार थे, लिहाजा तिजारत में भी आपकी शोहरत अमानतदार के तौर पर हुई। अहले अरब आपको सादिक व अमीन कहकर पुकारते थे। इसी अमानतदारी की दुनिया पर मक्के की बहुत मालदार खातून हज़रत खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा, जो पहले से बेवा हो चुकी थी। हुजूर की उम्र उस वक्त 25 साल और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी, लिहाजा 25 साल की उम्र में आपका निकाह हज़रत खदीजा से हुआ। आइए आपको तारीख़ इस्लाम की कुछ जानकारी देते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पश्चिम में इराक़ से मिला हुआ एक मुल्क है अरब। यही अरब हमारे हुजूर का मुक़द्दस वतन है। मुल्क अरब के बारे में कहा जाता है कि तूफ़ान नूह के बाद जब दुनिया तबाह व बर्बाद हो गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम ने इस मुल्क को आबाद किया। उनकी औलाद में एक बेटे का नाम अरब था, इसलिए उसके नाम पर इस मुल्क का नाम अरब रखा गया। इस मुल्क के 2 बड़े शहर मक्का और मदीना हैं। इन दोनों मुक़द्दस शहरों से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आपकी पैदाइश मक्के में हुई और 53 साल की उम्र मुबारक में आपने मदीना को हिजरत फरमाई। आपका लाया हुआ दीन इस्लाम यहीं से ही पूरी दुनिया में फैला और यहाँ आप ही ने इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। मक्का मुकर्रमा बहुत अहमियत वाला शहर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे इस्माइल को इस मकाम पर अल्लाह ताला के हुक्म से बसाया, जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इन दोनों हजरात की बरकत से जमजम शरीफ का कुआं जाहिर फरमाया, जिससे आज लाखों लोग पानी पीते हैं। पानी के जाहिर होने से दूसरे लोग भी यहाँ आकर आबाद होने लगे, यहाँ तक कि एक बड़ी आबादी हो गई।
حضور کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے اعلان عبادت شروع کر دی۔ یہ بات کافروں کو اور زیادہ ناگوار گزری۔ آخرکار مکے کے کافروں نے حضور کے قتل کی سازش تیار کی، معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کے اس ارادے کی اطلاع پہلے ہی دے دی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاص اس وقت مدینے کی طرف رات میں ہجرت فرمائی جب آپ کے مکان کے سامنے کافر تلواریں لیے موجود تھے۔ آپ سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ یہاں سے چل کر آپ غار ثور میں 3 دن قیام فرما رہے، پھر وہاں سے مدینہ شریف کی جانب حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر روانہ ہوئے۔ چند دن سفر کرنے کے بعد مدینے پہنچے، لیکن اس سے پہلے آپ چند دن مدینے میں قریب قباء میں ٹھہرے اور یہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ پھر یہاں سے مدینہ شریف تشریف لے گئے اور اس جگہ ابو ایوب انصاری کے یہاں قیام فرمایا، جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے اور آپ کا روضہ انور ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارے چینل پہ دی ہوئی یہ جانکاری اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔